फर्स्ट पार्ट हम आपको एकदम स्टार्टिंग से सिखाने जाएंगे, इसका नाम है क्या, स्वर। आपको स्वर इस क्लास में स्वर सिखाएंगे और ऐसे एकदम आसान से आसान तरीके से नेक्स्ट क्लास से लेंगे, उसमें क्या करेंगे, व्यंजन सिखाएंगे। स्वर एकदम आसान तरीके। फर्स्ट बार हम यहाँ पर स्वर लिख देते हैं एक बार और रिलेट करेंगे उसमें कैसे बनेगा। तो फर्स्ट बार इसे बचपन में पढ़े हम लोग सर, पढ़े हैं ना। फिर यहाँ पढ़े क्या, आ, फिर पढ़े हैं क्या, ई, फिर पढ़े हैं क्या, ई, फिर पढ़े हैं क्या, ऊ, फिर पढ़े हैं क्या, बड़ा वाला ऊ। फिर क्या पढ़े बचपन में, सी सी, उस पर क्या पढ़े, ए, उस पर क्या पढ़े, ए, उस पर क्या पढ़े, ओ, उस पर क्या पढ़े, आओ, उसके बाद क्या पढ़े, आम, उसके बाद क्या पढ़े, अ। बस कुछ नहीं, सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी स्वर में कुल संख्या कितनी है भाई साहब, 13 संख्या है। इस 13 संख्या एकदम आसानी से सीखेंगे क्या, हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे। तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए फर्स्ट बार कीबोर्ड में ना जो सबसे नीचे बटन होता है, सबसे नीचे वाला बटन, और सबसे नीचे वाला बटन देखो ऐसे, ये वाला जिसका हमने नाम सुना होगा, क्या होता है, जेड एक्स सी बी बी एन एम, जिसका एकदम नीचे बॉटम में होता है, जो क्या होता है, बॉटम में होता है। इसी से ना ये पूरा अल्फाबेट बन जाएगा। लगभग कुछ चीजें हैं जो ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर इसी के यूटिलाइज होगा। जैसे देखो, ये बनाना है मुझे अ, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है इसको। देखो अ बनाने के लिए ये दिख रहा है, यहाँ से ये बी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से बी लेना है, बी, देखो यहाँ से केवल बी, बी प्रेस करो और आ जाएगा। अब कहो सर बी से क्या, हमने पढ़ा होगा हिंदी में, क्या पढ़ोगे सर, क से क्या होता है, के, सर ख से क्या होता है, के और यच, याद है। बस सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है, कुछ फॉलो नहीं करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए करना क्या है, बी से हो गया, अब उसी के लिए देखो यहाँ आ रहा है, तो बी तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और क्या का बेटा, या तो क्या होता है, कीबोर्ड में जाओगे ना, कीबोर्ड में जब जाओगे होम वाले में ना, तो होम वाले में मिलता है के, क्या मिलता है, के। तो के में देखो एक खड़ी पाई है, फिर ऐसे किया है, तो बेटा हमें एक खड़ी पाई लेना है ना, तो बस काम खत्म, एक खड़ी पाई लेना है। तो सर क्या करना है, सर एक खड़ी पाई करना है, तो क्या हो जाएगा, बी के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, के प्रेस करना पड़ेगा। मतलब या तो बी प्रेस किया एक बार, फिर दोबारा के प्रेस कर दिया, फिर क्या आएगा, क्या मतलब बी से और बी प्लस के से आ। और सर ई कैसे बनेगा, देखो भाई साहब बी लिखा है ना, बी के बगल में बी वाला वाई वाला है, बस यही प्रेस कर दिए, क्या बन जाएगा, बी। अब सर इधर भी बी कैसे बनेगा, बस सिमिलर है, बी प्रेस किया यहाँ से, बी प्रेस कर दिए, देखो यहाँ लिखा है जेड, देखो जेड, लग नहीं रहा है जेड, जेड देखो लग रहा है जेड ऐसे ना, बस इसी को प्रेस करना है, लेकिन इसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, यानी कैपिटल लेटर वाला। तो हम क्या करना है, यहाँ लिखना है क्या, इसके बाद हमको क्या करना है, शिफ्ट बटन, सर शिफ्ट के साथ क्या करना है, जेड प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करोगे तो क्या लिख देगा, ऊपर ई और बचा ऊ। तो सर देखिए बी से अ हुआ, बी से अ यहाँ दिख रहा है। अगर हम बोले यहाँ से बी से क्या लिखा, ई लिखा, तो देखो जस्ट बगल में लिखा है एम। अगर केवल बेटा एम प्रेस करो क्या लिख देगा, ऊ। एम प्रेस करने से क्या लिखेगा, ऊ। और सर ई वाला कैसे लिखेगा, ध्यान देना क्या, इसके लिए शॉर्टकट की है, ध्यान देना क्या, अ से लेकर अह तक, क से लेकर ज्ञ तक, इसमें दो शॉर्टकट की ध्यान देना पड़ेगा अल्फाबेट लिखने के लिए। जैसे कि बड़ी ऊ, यहां से बड़ा ऊ, अगर बड़ा ऊ लिखना है बेटा तो कुछ करना नहीं है, कीबोर्ड में ए एल टी ऑल्ट बटन दबाना है, उसके साथ 0 1 9 7, और इसमें केवल एक ही शॉर्टकट का प्रयोग करना है। और इसमें बेटा एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है ई है, का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। सेम है ऑल्ट प्लस 0 1 8 0 180 180 से क्या आएगा, ई आ जाएगा।
तो आपको केवल ये दो, तो यहाँ लिखना क्या है, ए एल टी प्लस 197, यहाँ जीरो पहले लगाना 197, इसे लिख देगा 2। और श्रीसी के लिए याद है कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट बटन से क्या ला दो, माइनस बटन, शिफ्ट के साथ माइनस करोगे आसानी से क्या जाएगा आंसर साल। और कीबोर्ड में जाओगे तो एक बटन होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, इसके जस्ट बगल में, तो हमको यहाँ लेस देन दाबना है, लेस देन से यहाँ से क्या ले लेगा, बेटा ये भी कैसे आएगा, सेम प्रोसेस, लेस देन, और कीबोर्ड में क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाले में क्या होता है, यस बटन, यस बटन दाबोगे तो एक ऐसे चुंडी आएगा, अगर कोई शिफ्ट के साथ दाबोगे तो क्या जाएगा, डबल चुंडी। तो कुछ करना नहीं है, यस आया, अगर वही चाहिए ओ, देखो तो ओ के लिए बी था यहाँ पर, सर बी आ गया, एक खड़ी पाई के लिए सर के था, के आ गया, सर एक चुंडी के लिए क्या था, यस था, यस हो गया, आंसर सर बी के एस यानी ओ। आओ के लिए कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, देखो बेटा बी है वही, के है वही, बट यहाँ डबल यानी एस तो दाबना है, लेकिन किसके साथ दाबना है बेटा, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ यस दाब दो, आ जाएगा ऑफ। और बेटा अंक की बात है, देखो बी बन ही रहा है, बी बन रहा है, और कीबोर्ड में ए बटन होता है, इसके जस्ट ऊपर वाले में ए बटन दाब दो, क्या हो जाएगा अंक। और के लिए बी, और बेटा शिफ्ट के साथ क्या दो, शिफ्ट के साथ क्या दो, 5 बटन, शिफ्ट के साथ 5 दाबो तो क्या बन जाएगा अह। एकदम आसानी से, कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं आप लोगों को कि अगर आपको अच्छे से सीखना है, अगर कीबोर्ड को अच्छे सीखना है तो पहले आप बॉटम जो अल्फाबेट है उसको ध्यान दीजिएगा कि कीबोर्ड में बॉटम अल्फाबेट में होता क्या है, और बॉटम अल्फाबेट याद रहेगा तो आसानी से आप ये जान सकते हो कि हिंदी टाइपिंग में हम स्वर टाइपिंग कैसे करेंगे। अगर स्वर टाइपिंग आपको आ जाएगा तो आगे आसानी से हिंदी टाइपिंग में व्यंजन भी आ जाएगा, तो एकदम आसान है, बस कॉन्सेंट्रेट करना है, इसे कहते हैं क्या, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। आप जितना अभ्यास करोगे उतना आपको आएगा। अभ्यास डिपेंड करता है, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, मतलब यही है, आप इसको जितनी बार अभ्यास करो, जितनी बार अभ्यास करो उतनी बार लेगा। लेकिन ये फॉन्ट का स्टाइल जानना, इस फॉन्ट का स्टाइल नाम है क्या, करुति, करुति देव 010, ये इसी फॉन्ट स्टाइल में टाइपिंग होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या एनटीपीसी हो या अदर वैकेंसियां हो जो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है, गवर्नमेंट एग्जाम कराती है, तो इन सभी एग्जाम में यही पूछेगा। तो फर्स्ट पार्ट एकदम आसानी से एक और रिकॉल करवा दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है, यानी सर बी से क्या होगा, बी प्लस के से क्या होगा आ, बी से क्या होगा ई, बी से ई हुआ, सी प्लस जेड से क्या हो गया ऊपर ये मात्रा ई, फिर एम से क्या हो गया ऊ, और बड़ा ऊ के लिए ऑल्ट 0 1 9 7, और सीसी के लिए शिफ्ट माइनस, ए के लिए लेस देन, ए के लिए लेस देन प्लस यस, ओ के लिए बी प्लस के प्लस यस, और आओ के लिए बी प्लस के शिफ्ट के साथ यस, शिफ्ट के साथ यस, अंक के लिए बी प्लस ए, और के लिए बी शिफ्ट के साथ 5, ये 5 लिखा है, ध्यान देना 5 लिखा है, ये क्या है 5, इसे क्या होगा ह। तो अगर आप ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लो, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, आसानी से आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा, अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम स्वर सीखेंगे, व्यंजन सीखेंगे। ओके।